बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स, जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है, जाकर उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये था कि ऐसे मौज़ूआत जिन्हें हम अपने इस रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते वक्त की कमी की वजह से, तो उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म हो। एक नई डॉक्यूमेंट्री सादुर रहमान और डकी भाई, ये किस तरह लोगों को धोखा देते रहे और इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है और FIA ने इनके ऊपर कौन सा केस बनाया, इसकी तमाम तफसीलात आप इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर देख सकते हैं। और फिर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, जाकर इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 बरस से, जब से ये पाकिस्तान में हुकूमत आई और उससे पहले PDM की हुकूमत, अली बिन गंडापुर वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर इमरान खान ने भरोसा किया और 3 दफ़ा जब इन्हें पाकिस्तान की हुकूमत को घर भेजने का एक मौका मिला और पाकिस्तान की आवाम इनके साथ साथ चल रही थी, तो इन्होंने ऐन उस वक्त जब मंजिल सामने थी धोखा दे दिया। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा जब अली बिन गंडापुर के ऊपर तनकीद होती है, लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि अली बिन गंडापुर जिस तरह पार्टी में बाकी रॉन्ग नंबर्स हैं, ये भी एक रॉन्ग नंबर है। और वो तमाम बातें जो बंद कमरों की थी, वो तमाम बातें जो अली बिन गंडापुर जेल के दरवाजे किसी की मर्जी से खुलवा कर अंदर खान साहब के सामने करते रहे, अब इनकी अपनी जुबान पर भी हैं। पहले ये बंद कमरों की बातें थी और वो घरोना खेल ये जो खामोशी से खेल रहे थे, अब ये खुलेआम आपको ये खेल खेलते हुए नजर आएंगे। आज उनसे एक सवाल हुआ, और इमरान खान की ये जंग किसके साथ है? ये अली बिन गंडापुर की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है, अवाम की जंग है। और ये जंग अकेला इमरान खान लड़ेगा, हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जरा सुने अली बिन गंडापुर साहब जो हैं, आज जब उनसे सवाल हुआ तो वो क्या कह रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई, देखिए 2 तरह की इमरान खान की रिहाई में जो रुकावटें हैं 2 हैं। एक रुकावट है कि मुल्क में कानून नहीं है, आईन ही नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब कानून फाल हो जाएगा मुल्क के अंदर तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए। वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बात है, मेरे पास तो इख्तियार उसका है नहीं। तो बाकी खान साहब जंग लड़ रहे हैं, कौम की जंग लड़ रहे हैं। और जो हालात वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 2 मसले हैं जी, एक तो आइन और कानून ही है। आइन और कानून को गुलाम किसने बनाया? वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। और फिर वो दूसरी बात ये करते हैं कि खान साहब का मसला जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहा है और ये हल उन्होंने खुद करना है और मेरे पास इसका हल नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ने अली बिन गंडापुर तुम्हारे पीछे चली थी, इमरान खान के नाम पर तुमने वोट ली। आज जो हुकूमत और जिस कुर्सी पर तुम बैठे हुए हो, ये इमरान खान की अमानत है और इस कुर्सी के ऊपर सिर्फ इमरान खान और उस वोटर का हक है जिन्होंने तुम्हें इस इक़्तिदार तक पहुंचाया। आज वो कहते हैं कि जनाब ये खान साहब की, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जनाब हमने तो कोशिश करके देख ली, दरवाजे खुलवा कर देख लिए, सुबह मुलाकातें करके देख ली और पाकिस्तान की आवाम खान के कहने पर हमने बाहर भी निकाल कर देख लिया और जब मंजिल करीब थी हम भाग गए, तब भी ये दिखा दिया। हम अब कहते हैं इमरान खान को कि ठीक है, आपके पास ताकत है, सब कुछ है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ी ताकत है, आप उनकी ताकत को कबूल कर लें और इमरान खान कबूल नहीं करे। रास्ता सर यही है ना कि इमरान खान ने जो डील से इनकार किया, और आज आपको पता लग गया होगा कि 3 दफ़ा ये साहब जो हैं इन्होंने जानबूझकर धोखा दिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर सब कुछ करते रहे। और फिर एक और भी व्यूअर्स बात याद रखिएगा, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि ये दरख्वास्त जो खान साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में दायर करो अगर तुम्हें को मिलने नहीं देता, इमरान खान को भी ये बात बखूबी मालूम है कि अली बिन गंडापुर सस्ती एक्टिंग कर रहा है, बिल्कुल वैसी एक्टिंग कर रहा है जैसी इस वक्त मरीम नवाज पंजाब के अंदर जो स्टॉल्स लग रहे हैं जहां पे वो तस्वीरें बना रही हैं, जैसी वो एक्टिंग कर रही है ना, अली बिन गंडापुर ने मरीम नवाज से भी बुरी एक्टिंग शुरू कर दी है। ये जान के मिलना नहीं चाहता और इमरान खान को पता है, इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ अदालत जाओ और देखते हैं कि तुम किस तरह इनकार करते हो। ये साहब जो हैं ये जानकर खान साहब के पास नहीं जा रहे, चूँकि इनके पास पैगाम नहीं है, उधर से सख्त बातें होंगी, ये पैगाम जो लेकर जाते हैं वो खान साहब को कबूल नहीं है और अब इनकी अपनी हैसियत भी डाउटफुल हो चुकी है इन तमाम बातों के बाद, जिसमें वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की आवाम जाने, इमरान खान जाने, ये जंग खान साहब ने लड़नी है, इसका हल मेरे पास कोई नहीं है और मैं सिर्फ बात ही कर सकता हूँ, ना इख्तियार है। ये उनका कहने का मतलब था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी असम्बली छोड़ने का अंदिया दे दिया और ये फैसला क्या किया बैरिस्टर गौहर, आज वो भी इनकलाबी बने हुए थे और आज उन्होंने अंग्रेजी में कहा जी, सुने वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी एनएफ इज एनएफ। पहले पार्लियामेंट सब बाहर स्पेस खत्म हुई थी,
अब पार्लियामेंट के अंदर भी हमारी स्पेस को ख़त्म कर दिया गया। इस जारी पार्लियामेंट और निज़ाम का हिस्सा नहीं रह सकते। फर्स्ट गो में कायमा कमेटी से निकले हैं, मजीद भी फैसला साजी जो है वो हम कर लेंगे। इमरान खान के हुक्म के मुताबिक अब हम असम्बली के इजलासों का बाइकआउट करेंगे। अच्छा, बात यहाँ पे है भाई साहब, जब तुम्हें मौका मिला, मैं बार बार ये बातें आपको क्यों कहता हूँ, इसलिए कि ताकि आपको याद हो जाएं, और जब ये शख्सियात आपके सामने आए, इनका कोई बयान सामने आए, तो ये बात आपको याद रहे कि जब आपके पास मौका था इस निज़ाम को गिराने का, निज़ाम बनने से पहले गिरने के लिए तैयार था सर, सिर्फ एक धक्का लगाना था, हिम्मत करनी थी। और जो 3 दफ़ा अली बिन गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर जो रास्ते जो लोगों को सड़कों पर लेकर आए, अगर ये मामला उस वक्त शुरू हो जाते तो आज पाकिस्तान में ना 26वीं तरमीम आती, ना आज पंजाब की आवाम रुल रही होती। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं NF इज़ NF, सर NF इज़ NF बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ पर खड़ी है वो आप जैसे लोगों की वजह से है। एक तो दस्तबरदार हो गया इमरान खान की लड़ाई से और कहता है कि खान साहब की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, यानी तुम्हारी लड़ाई नहीं है। तुम जिस नज़रिए के साथ खड़े हो, ये तुम्हारा इमरान खान के नाम पर, इमरान खान के लिए बाहर लड़ना, ये तुम्हारा काम नहीं। आज आपको पता लग गया होगा कि लोग सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज़। असद कैसर साहब ने जी कहा कि पंजाब के लिए हम मदद करना चाहते हैं तो खान साहब से इजाज़त लेंगे और फिर मदद का ऐलान करेंगे। फिर बैरिस्टर सलमान कमरार साहब आए, उन्होंने भी कुछ बातें कही, इनकी भी सुन लें। और ये भी सब ना एक तरह से जाली किस्म के लीडर्स हैं, इनका पाकिस्तान की, ये भी अपने आप को पाकिस्तान की आवाम से कनेक्ट नहीं करते, ये भी जिंदा रह रहे हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे झोंके नहीं रहती जिंदा, पैरासाइट्स। नज़रिया इमरान खान का, जंग इमरान खान की, लड़ाई इमरान खान की, जेल में वो कुर्बानी दे रहा है वो भी इमरान खान देगा, और वो डट के खड़ा है वो भी इमरान खान। और आप क्या करेंगे, आप उसकी इस कुर्बानी के ऊपर जो तमगे आपने अपने सीने पर लगाए हुए हैं ये दुनिया को दिखाएंगे, और फिर इसके साथ साथ आप इमरान खान के नज़रिए की बुनियाद पर अपनी सियासत को ज़िंदा रखे हुए हैं। असद कैसर साहब क्या कहते हैं, ये वही साहब हैं जिन्हें बहुत शौक़ था फजलुर रहमान साहब के साथ जाकर बैठने का। बातें इन्होंने जो इमरान खान के सामने रखी और जो पिक्चर पेश की कि बहुत अच्छी मुलाकातें हो रही हैं और फजलुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। फजलुर रहमान आज कहाँ है सर, वो कहीं भी नहीं है। अली बिन गंडापुर, बैरिस्टर सलमान कमराजा और फिर असद कैसर साहब, ये तमाम लोग इमरान खान के नज़रिए पर ज़िंदा हैं, इनका पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अपने आप को जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे आवाम के साथ, जो पंजाब हुकूमत कर रही है आप लोग भी वही कर रहे हैं। अली बिन गंडापुर ने कुछ और बातें भी कही हैं, ये भी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया है, इसके मुकर्रर वक्त पर होता है और कोशिश हमारी जारी है। इमरान खान की पॉलिसी है कि हम आवाम के पैसों पर तशहीह नहीं करते, हमने पैसे ईजी पैसे के ज़रिए दिए क्योंकि हाथ से देने में टाइम लगता है। वो कश्ती में बैठकर चक्कर लगाए तो सारा दिन चलाया जाता है, हम पहाड़ों पे जाएं तो हमें नहीं दिखाया जाता। कल को ये ना हो कि ख्वाजा आसिफ कहे कि मैं टेढ़ा चल रहा हूँ, इसका ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। पंजाब में हमारा सूबा है, पंजाब में हमारे भाई हैं, पंजाब में कोई ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर हाजिर हैं। ये बात वैसे इस पर क्रेडिट देना चाहिए अली बिन गंडापुर को। और मैं आपको एक और भी दोस्तों बात बता दूं, आज इसकी कन्फर्मेशन हबीब अकरम साहब ने भी दी। वो कहते हैं कि मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया अली बिन गंडापुर ने कि कालाबाग डैम के ऊपर तमाम सूबों का एक कंसेंसस मांगा गया, तो सिर्फ हमने इस हवाले से जो हमारा स्टांस था कि आप अपने इख्तलाफात को साइड पर रखें और कालाबाग डैम बनाएं, हम बैठकर बात कर लेते हैं। लेकिन तमाम सूबे भाग गए और सिर्फ अली बिन गंडापुर यानी KPK खड़ा था और एतराज़ात जो थे बाकी सूबों की तरफ से आए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कालाबाग डैम बनेगा, लेकिन डैम नहीं बना। हम बड़े हो गए लेकिन आज भी इशू वहीं का वहीं है और 3 सूबे मान नहीं रहे। लेकिन ये क्रेडिट जो है अली बिन गंडापुर को जाता है कि उन्होंने इस हवाले से जो है वो आवाज़ बुलंद की। व्यूअर्स, आपको ना कुछ वीडियोज़ अब दिखाऊँगा और आवाम इस वक्त क्या कह रही है। जो शो हमने कल झंग के अंदर देखा और कुछ वज़रा बच्चों को बुला बुलाकर रोटी और बोटी की बात करते रहे, ये भी आपको दिखाएंगे। और सस्ती जो एक्टिंग की है मरीम नवाज़ ने और महंगी कुर्सी, ये कहानी क्या है पहले इस पर बात कर लेते हैं। एक सहाफ़ी जो झंग से जिनका ताल्लुक़ है, ये लोकल सहाफ़ी हैं, इन्होंने उन खैमों के हवाले से हक़ाइक़ कौम के सामने रखे कि जनाब ये एक फ़ोटो सेशन था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जिन कैंप्स को दिखाया जा रहा है यहाँ पर, इनको आज ही लगाया गया है और इसमें किसी को रखा नहीं जा रहा, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ शो पीस के तौर पर, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भाई क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुने फिर इस पर बात करते हैं। 18 जारी में सबसे पहली बात तो यह है कि
टोटली तौर पे आज ये जो प्रोग्राम हुआ है ये फोटो सेशन तक महदूद किया गया है। सुबह से यहाँ पे अपने मंजूर नजर लोगों को घरों से उठाकर यहाँ पे इन कैंपों के अंदर बिठाया गया था और फिर जो मंजूर नजर लोग थे उन्हीं को राशन दिया गया था और उसके बाद फोटो सेशन के बाद ये सारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अच्छा तहसीन साहब, आप मकामी सहाफी भी हैं, ये चारपाइयाँ कहाँ जा रहे हैं? ये तो सलाह मुतासरीन को दी हुई थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लेकर आए थे लोगों के घरों में से उठा के और वही चारपाइयाँ जो है वापसी उन लोगों को दी जा रही है। अच्छा, तो यहाँ कैंपों पे लोग वगैरह नहीं है क्या? जी कैंपों पे यहाँ पे जो ऑलरेडी मंजूर नजर लोग थे उनको बिठाया गया था और फिर उनको दोबारा यहाँ से उठा दिया गया। अच्छा जी, ये अब कैंपों में कोई नहीं है, वो दिखा रहे हैं ये आपको। मुकम्मल जो है वो खाली हैं कैंप इस वक्त। मतलब ये अभी आधा घंटा पहले ही सिर्फ जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ से गई हैं और इस वक्त यहाँ पर कोई जो है वो कैंप नहीं है। मुतासरा लोग तो यहाँ पर जो है वो थे ही नहीं। ये सूरत हाल जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त। अपने मुतासरीन तो सर ये हुकूमत है, ये मरियम नवाज की सरकार है। और फिर उन्होंने एक और बात की कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पर हो तो खुदा ना खास्ता दूसरी जानिब आबादी हो तो मैं कहूँगी आबादी को बचाओ। ये फैक्ट्री आप ही के ख़ानदान की, रमज़ान शुगर मिल अलमशहूर, जिसको जजों ने अपने फैसलों में जिसका हवाला दिया और इसके हवाले से बहुत सारे फैसले आए। तो वो कहते हैं जी कि अगर फैक्ट्री होती तो मैं शहरों को बचाती, कभी फैक्ट्री को ना बचाती। अब इनकी हकीकत ये जब कहते हैं ना कि जब आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है तो आप जो मर्जी कर लें, उस बुरे वक्त ने आना ही आना है। और फिर वो सहाफ़ी जो आप ही के कबीले से हैं, जिन्होंने आपके वालिद मोहतरम के इंटरव्यूज़ किए और उन इंटरव्यूज़ के अंदर वो फिर गिला करते हुए नजर आए कि इसे टीवी पर चलाया क्यों नहीं जा रहा। फिर वो कहती हैं कि आपको तो पता है कि मियां साहब क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आसमा शराजी ने एक इंटरव्यू किया, लोगों से पूछा तो वो लोग कहते हैं जी कि यहाँ पर सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है, हमें 3-3 दिन हो गए यहाँ पे बंग पे बैठे हुए, हमारे पास कोई नहीं आया और जब हम खुराक के लिए आगे पीछे हम भागते हैं तो हमें मारा जाता है। ये आपके लोग आपका पोल खोल रहे हैं और आप ही के लोग जो है बता रहे हैं कि आपकी गुड गवर्नेंस की, जो उज़्मा टीवी पर बैठकर कस्में खाती हैं और कहती हैं कि सब प्रोपेगेंडा है, हमारे पास ये भी इतलात हैं, पता नहीं इनको इतलात कौन देता है कि लोगों से कहा जा रहा है। अब ये जो लोकल सहाफ़ी जिसने आपको ये टेंट दिखाए और पीछे आप देख रहे हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, इन्हीं के जगह से इन्हीं के लोगों ने टेंट लगाकर वो जो कुर्सियाँ और फिर वो जो चारपाइयाँ थी वो उठा कर लेकर जा रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको ना 2 और वीडियोस दिखाऊंगा, इससे मजीद चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी कि पंजाब सरकार जो है वो क्या कर रही है। ये एक और वीडियो वाले से काम करेगा। अच्छा जी, ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं। वो उसे कहता है भाई अपना काम करो। भाई वो अपना काम ही कर रहा था, वो आपसे सवाल पूछ रहा है और मीडिया ब्रीफिंग कहाँ होगी। तो सर जब पाकिस्तान में जब आप नलायकों के हवाले हुकूमत करते हैं तो फिर इसी किस्म की एग्जांपल्स जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। फिर मैं आपको ना एक और वीडियो भी दिखाता हूँ। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो बच्चों को पीछे कर रहे हैं और उन्हें पीछे धक्का दिया जा रहा है क्योंकि मैडम सीएम ने आना है और यहाँ पे किसी किस्म का राशन आओ। तो एक कार्टून नेटवर्क, एक सर्कस थी जो इन लोगों ने लगाई और यही मनाज़िर पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे दोस्तों रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और वीडियो ये देखें, इसमें मरीम नवाज़ के सैलाब मुतासरीन के जज्बात से जिसका मजाक किया जा रहा है। फंड रिलीफ कैंप खिदमत आपकी तस्वीर जो है वो मरीम नवाज़ की जो है उसके ऊपर लगाई गई है। एक और वीडियो जिसमें जो जाली कैंप्स का जो पोल खोला एक बंदे ने और वो चीख के बता था कि ये देखें मैडम आई, इन्होंने कैंप लगाया, मैडम के जाने के बाद पूरा कैंप जो उखाड़ लिया गया, तंबू जो लगाए गए थे लोगों के लिए, अब आपको ना यहाँ पे बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आ रही है। ये सब कुछ ड्रामा किया जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी ये जान के कर रही है क्या। अब तो ये बात शुरू हो गई है पंजाब के हवाले से कि ब्यूरोक्रेसी मरीम नवाज़ को धोखा दे रही है। अब कौन किसको धोखा दे रहा है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी आपके अंडर है, ये आपकी सरकार है, ये आपकी हुकूमत है, ये आपके चीफ सेक्रेटरी साहब जिन्हें आप दौरे करवाती हैं वो आपके साथ साथ होते हैं। ये आप उनसे पूछें कि पंजाब के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है और इस पूरी सिचुएशन का असल में जिम्मेदार कौन है। फिर आज एक वीडियो देखकर ना बहुत ही तकलीफ हुई और वो वीडियो कुछ बच्चों की थी और उन बच्चों से बिलाल यासीन शायद इस शख्स का नाम है, वो क्या कह रहा है और ये भी एक मिनिस्टर है और वो क्या कह रहा है सुने जरा। बिरयानी खाधी सी? बिरयानी बोटी है सी? बिरयानी बोटी है सी? वाकई ऐसी बोटी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦਫਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸਭ ਨੇ? ਬਿਰयानी ਖਾਧੀ ਸੀ?
मेरे ना कानों में ये जो लफ्ज़ है ना बिरयानी इस वक्त गूंज रहा है। जब आप बच्चों से आप क्या शो दिखा रहे हैं दुनिया को, क्या दिखाना चाहते हैं? आपकी कोई अखलाकियात के कोई म्यार भी होता है कि आप बच्चों से पूछें कि बोटी खाई थी? यार तुम्हारी बोटियां जो हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट हो गई और लोगों के परखने का और उनकी खुददारी को जांचने का ये तुम्हारा पैमाना है कि तुम लोगों से, बच्चों से पूछो, छोटे छोटे मासूमों से पूछो, उनके मासूम जहनों पे क्या असर छोड़ रहे हो कि बोटी खाई थी। अब वो भी सोचेंगे कि शायद यही जो है ना वो म्यार है और यही हमारी किस्मत है। और जब कोई सैलाब आता है तो खाने को बोटी मिलती है, वो यही सोचेंगे ना। और वो बार बार उस बोटी को जो है वो उनके ऊपर मुसल्लत कर रहा था, उनके मासूम जहनों के ऊपर। तो ये बिलाल यासीन साहब हैं, ये आपकी सरकार है। और अभी कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। एक और वीडियो ये भी देखें। इनके करतूत ना फैले हुए हैं आज पूरे जंग में, आपको जगह जगह इनकी जो हरकतें हैं ना ये लोग बता रहे हैं। ये किसी, अब इनका पास चलें तो कह देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब कुछ किया है। पादियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे और पादियो उन तमाम यूट्यूबर्स पे जिनको पाकिस्तान में कोई नौकरी देता नहीं है, उन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स खोल लिए और उन्हें कुछ सहाफ़ी आप जैसे लोग मानने को तैयार नहीं है। तो आप कहते हैं जी ये यूट्यूबर्स का प्रोपेगेंडा है मरियम मैडम सीएम के खिलाफ। ये सुने ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। एक कुर्सी किसी गाड़ी के ऊपर पड़ी हुई थी तो जाके बंदे ने पूछ लिया कि बेटा ये क्या है, सुने जरा। क्यों, कहाँ पे बैठना था उसने? इस डाले पर बैठना था। अच्छा ये सोफा है जी माशाल्लाह, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहब ने बैठना था, लेकिन फिर इस्तेमाल नहीं हमारी होगा। गाड़ी है, ये स्पेशल सीएम साहब के लिए लाया गया था। और यानी ये अपनी कुर्सी भी साथ लेके चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने इनको कहा है कि मैडम ये कुर्सी ना अपने साथ साथ लेकर रखें, क्योंकि फॉर्म 47 वाली कुर्सी है। अगर हम इसे एक कमरे में छोड़ कर आए आपके दफ्तर में तो ऐन मुमकिन है कि इस कुर्सी को कोई उठा लेगा और ये ना हो कि कोई और इस कुर्सी पर बैठ जाए। तो आप इसे अपने साथ साथ रखें, ना अंदर कुर्सी होगी ना कोई बैठेगा। तो फॉर्म 47 वाली सर कुर्सी ऐसी होती है, कभी वो डालों पर होती है। आप पाकिस्तान की आवाम को ये जो बादशाही निज़ाम, यानी आप पिक्चर्स के अंदर बच्चों को उठाते हैं, हकीकत आपकी क्या है? उस्मा कारदार ने आपको गले मिलने की कोशिश की तो आपने उसका हाथ जो है वो पीछे कर दिया और सिर्फ कैमरों के लिए। अमरूद आपको पसंद हैं, लोगों से आप जो है बच्चे उठाकर तस्वीरें, फ़ोटो सेशन आप करवा रहे हैं। तो ये पिक्चर जो है वो पाकिस्तान में हमें दिखाई जा रही है। दोस्तों इसका हल सिर्फ आप लोगों के पास है। दरिया ने तो अपना कब्जा ले लिया ज़मीन का, आप अपने वतन का और आप अपनी हुकूमत का कब्जा लेंगे या नहीं लेंगे, इसका फैसला आपने करना है। आज क्लाउड बर्स्ट की इतलात हैं जी इस्लामाबाद के अंदर, और बताया जाता है कि जो इस्लामाबाद के जितने भी पॉश एरियाज़ थे मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। और एक प्लान्ड सिटी है जी इस्लामाबाद, और हालात वहाँ पे ये हैं कि जो मंसूबे जिनको प्लानिंग के तहत ना बनाया जाए और कुछ ऐसे जो इसमें एक्सटेंशंस हुई हैं जो प्लानिंग के तहत नहीं हुई, तो वो मंज़र जो आज हमने इस्लामाबाद में देखा ये वही मंज़र है जो आपको लाहौर में नज़र आएगा या फिर बाकी शहरों में। तो आज इस्लामाबाद पूरा डूबा हुआ था और थोड़ी सी बारिश ने यहाँ की भी जो प्लानिंग है इसका भी पोल खोल के रख दिया। और फिर से जहाँ इस्लामाबाद के नदी नाले जो हैं उनमें तगयानी आई, सेक्टर G11 में बताया जाता है कि सड़कें तालाब बन गई। वहाँ पे ये भी खबर आ रही है कि रावल डैम के जी आज इन्होंने स्पिलवेज जो है वो खोल देने, और ये भी बताया जाता है कि पानी की सतह 1751 फुट से ऊपर है। इस्लामाबाद में नादरा रीजनल हेडक्वार्टर में पानी मुकम्मल तौर पे जी भर गया। इसके साथ साथ गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, वजीराबाद, नारोवाल, मंडी भाउद्दीन, हाफजाबाद, और इसमें भी इन इलाकों में भी बारिश की पेशनगोई की गई है। इसके साथ साथ दराय चनाब में चिड़ियोड़ के मकाम पर 8,55,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और 150 से ज़्यादा देहात जो हैं वो ज़ेर आब हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। तो पाकिस्तान में अब जो सैलाब के बाद की सिचुएशन, एक तो जी गंदम का बुहरान, पिछले साल गंदम वैसे कीमत किसान को नहीं मिली, वो पहले मरा हुआ था, इस बारिश ने उसे मजीद मार दिया, सैलाब सब कुछ बहाकर ले गया। और उस अब जो बुहरान पाकिस्तान में इस सैलाब के बाद बिल्कुल तैयार खड़ा है वो है महंगाई का। और इस बुहरान से निकलना शायद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के पास तो खैर कभी भी किसी चीज़ का रोड मैप नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट जो है इसका पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पड़ेगा। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि पंजाब के दरियाओं में सैलाब से 24 लाख के करीब अफराद जो है मुतासिर हुए हैं। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर मुसलसल इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रावी पर बलोकी और संधाई में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनाब में त्रेमू पर अब बहाव बढ़ रहा है और मराला में सुबह की निस्बत 10,000 क्यूसेक पानी ज़्यादा हुआ है।
दरिया सतलुज में भारतीय पंजाब से जो खबर आ रही है कि जो अखराज है जी पानी का वो 1,15,000 क्यूसिक तक पहुंचा है। रास्ते में दूसरे नदी नाली मिलने से बहाव 1.5 लाख क्यूसिक तक होगा और दरिया सतलुज पाकिस्तान में कसूर से दाखिल होगा और भारतीय पंजाब में अभी भी शदीद बारिशें हो रही हैं और वो सारा पानी जो है वो पंजाब से, उनके पंजाब से हमारे पंजाब में आ रहा है। सतलुज में मज़ीद पानी ज़रूर आएगा और आज की रात यानी जो रात गुजर गई है, खानेवाल और मुल्तान में बिलतरतीब संधाई से पहले एक मकाम और हेड मोहम्मद वाला से पहले एक से ज़ायद मकामात पर ब्रीचिंग जो है वो बताई जाती है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है कि ये सारा पानी अब 3 की बजाय 5 सितंबर तक पंजनत और फिर दरिया सिंध में इकट्ठा होगा। तो हम पहले हुकाम का अंदाज़ा था कि सिंध में जब तमाम दरिया मिलेंगे तो ये मजमूई तौर पर 10 लाख से बड़ा रेला होगा। तो ये रेला जी बहुत तबाही मचाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, आवाम को और सब लोगों को जो है वो अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।